आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। एक बात सामने आ रही है कि आपके अलावा और 8 हिफाजत ने टोटल 9 तरफ को नोटिस जारी की गई है डीसीसी से, और इस नोटिस में ये कहा गया है कि आपने पार्टी की जो पॉलिसी रहती है उसके खिलाफ भी है। इसको लेकर न्यूज़ 18 में भी मैंने आपसे बात की, मतलब देखा कि आप न्यूज़ में भी बात किए थे। मैं यहाँ मुकामी सतह पर आपसे यहाँ बात करने आया हूँ कि इस नोटिस को लेकर आपका क्या जवाब है? बीजेपी का मुद्दा क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत करना को बोलते उन्होंने मुद्दा बना ले तो हर स्टेट में कांग्रेस हराने की कोशिश कर रही। तो हमारे हल्के के जनाब तनवीर सेठ साहब बीजेपी को दूर रखना और हमारे जितने कारपोरेटर से नेक्स्ट हुकूमत में काम करना और पावर में रहना, क्योंकि बीजेपी का मुद्दा कांग्रेस को हटाने का है। तो मैं समझता हूं कि तनवीर सेठ साहब जो भी फैसला लिए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला है। बीजेपी को दूर रखकर आज कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिलकर आज जो कॉर्पोरेशन चला रहे हैं, इससे आपने जो कहा कि कांग्रेस का एक एजेंडा ये है कि बीजेपी को दूर रखना, तो एजेंडे के मुताबिक हम काम करते हैं। बराबर है। कॉर्पोरेशन में आप एजेंडे के तहत मेयर ना होने के बावजूद डिप्टी मेयर को लेकर, लेकिन बीजेपी को दूर रखा, ये अपनी बात सही है। लेकिन यहाँ बात क्या आ रही है, हमेशा वही मतलब यही हो रहा है कि सिद्धरामैया के खिलाफ आपने नारेबाजी की, वो भी तनवीर सेठ के घर नारेबाजी की, कई लोग जमा हुए थे। सिद्धरामैया की अपनी एक पहचान है, वो एक आला लीडर में शुमार है। आप भी कांग्रेस से हैं, तो एक कार्यकर्ता अपने आपको मानते हैं, तो आपकी तो मंजिल का आगाज था, अभी बहुत दूर जाना था। आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, देखो सिद्धरामैया साहब हमारे लीडर हैं, वो ऐसे लीडर हैं, सेक्युलर लीडर हैं। और तनवीर सेठ भी कोई छोटे लीडर नहीं है, तनवीर सेठ भी बड़े लीडर हैं, क्योंकि 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तनवीर सेठ एक है मुस्लिम ये चलाने के लिए, और 7 डिस्ट्रिक्ट में भी कोई मुस्लिम लीडर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सिद्धरामैया साहब को जो भी लोग वहां पर धिक्कारा पुकारे हैं उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और तनवीर सेठ और मैं दोनों जब अंदरवार जो प्रेस मीट चल रही थी, जब बाहर आवाज आई तब हम बाहर आकर उनको रोकने की जितनी भी हमारी कोशिश थी उतनी कोशिश कर चुके हैं। यहाँ किसी पार्टी का डैमेज होने का काम हम बिल्कुल कर नहीं है। और आपके भी वहां जितने लोग मीडिया से आए हुए थे उनके पास क्लिप्स हैं, जहां कहीं भी हमारी तरफ से या तनवीर सेठ साहब की तरफ से हो, किसी और लोगों ने जो फॉलोअर्स रहते हैं वो कर हैं, और हम उनको रोककर भी, ऐसा नहीं कि हमें किसी को नीचा दिखाना या पार्टी को डैमेज करना, ये काम कर नहीं है। आज ये नोटिस आने के बाद बहुत सारे जो हमारे हल्के के अंदर हो या बाहर से जो भी कांग्रेस को चाहने वाले और कांग्रेस को जो वर्कर बनकर काम कर रहे हैं, इनको और मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है कि कांग्रेस के फेवर में इतना काम करने के बावजूद जो लोकल लीडर यहाँ के जो ये एक फिजा पैदा आए हुए हैं, मैं समझता हूं कि यहाँ के मैसूर सिटी के अंदर 3 एमएलए का इलेक्शन चलता है। हर बार कांग्रेस नरसिंह राजा हल्के से जीत कर आती है, और ये बचाने की कोशिश करना है हमें, क्योंकि आज हमारे हल्के के जो भी वोटर्स हैं उनको पता चल चुका है कि यहाँ पर क्या साजिश हो रही है। ये साजिश को रोकने के लिए हम लोग इकट्ठा हैं, और हमारे साथ जो वोटर्स हैं हमारे साथ वो आते हैं या ना आते हैं, लेकिन वोट देने के टाइम में कांग्रेस को वोट देते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम लीडर एक है, इसके लिए बचाने की भरपूर कोशिश होती है। हर बार यही होता है। मेरे ख्याल से
हल्के के लोगों को मालूम हो गया है कि ये किसकी साजिश थी, ये कौन कौन लोग इसके साजिश में थे। आप कहते हैं कि अगर आपको मेयर नहीं मिला तो आप छोड़ दो, किसको छोड़ना है? यहाँ पर मुद्दा वही है, अगर हम छोड़ देते तो बिल्कुल बीजेपी वहां पर बैठती थी, और जो भी लोग हमारे यहाँ पर मैसूर सिटी के अंदर, चाहे गोशवालाओं का मुद्दा हो या और दूसरा मुद्दा हो, तो बहुत बड़ी तकलीफ होने के चांसेस थे। किसी को वावागिरी करना और किसी की तरफदारी करना वो अलग बात है, आप करो। जब कौम की बात आती है तब इंशाअल्लाह जो भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जब कौम का मुद्दा आता है तो हम साथ पार्टी के साथ भी काम कर हमें एक लीडर को बचाने की भरपूर कोशिश करें। ऐसा कितने लोगों की नोटिस आ गई, नाम बता सकते हैं? नहीं, ये इंडिविजुअल नोटिस आ रही है। मुझे सुबह पोस्ट में मुझे नोटिस आई थी, उस तरीके से मुझे जिन लोगों ने बात की मैं उनसे जवाब दे रहा हूं, और हमारे साथ आवाम हमारे साथ है, और आवाम को पता चल चुका है कि यहाँ पर एनआर क्षेत्र के अंदर क्या साजिश चल रही है। कितने लोगों को नोटिस आई, मेरा सवाल है? मेरे ख्याल से 7 या 8 लोगों को मैं भी सुना हूं, क्योंकि इंडिविजुअल नोटिस रहने की वजह से मुझे भी पता नहीं चलता। अभी उनको आई नहीं है, मालूम नहीं आपको? बहुत लोगों को आई हुई है। जैसे कि किसको आई है आपको? मेरे हिसाब से बहुत लोगों को आई हुई है, क्योंकि मुझे भी, मैं नोटिस नहीं देखते हुए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अगर वो नोटिस आई है तो भी ये लोग जो मीडिया में जो क्लिप्स देखकर बात कर रहे हैं, वो क्लिप्स में अगर कोई भी सिद्धरामैया के खिलाफ अगर पुकारे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लें, और ये बिना मुद्दे के, बिना देखे एकदम तनवीर सेठ को नोटिस देना, फिर मुझे अजीज सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे नोटिस देना, यहाँ पर कोई साजिश तो जरूर चल रही है। इंशाअल्लाह ये नाकामयाब होगी। अच्छा, नोटिस का जवाब कब तक देना है आपको? मुझे 7 दिन का टाइम दिया है, और उसके अंदर 13 तारीख को ये नोटिस जारी करे हैं। मुझे 5 दिन का वक्त है, मैं इंशाअल्लाह 1-2-3 दिन में, और मेरे साथ तो जो हमारे लोकल लीडर्स हैं उनसे मशवरा कर जहां पर जो काम वहां पर होकर है उनके साथ मशवरा करके इंशाअल्लाह मैं नोटिस दूंगा। आने वाले दिनों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी की आपके पार्टी के खातिर वफादारी में रहेंगे या आपका रिवेंज सामने आएगा? नहीं, हम वफादार काम कर रहे हैं, हम वफादारी में रहेंगे, और पार्टी का जो भी वहां से हमें डिसीजन आएगा उस डिसीजन को हम सर झुकाते हुए, कहीं भी हमारे कौम का सर ना झुकाते हुए हम साथ में खड़े। मेरा सवाल इसलिए था कि अभी हाल ही में यूथ कांग्रेस का जो इलेक्शन हुआ उसमें आपने वोटरान किए, और नौजवानों के अंदर एक हर वार्ड में यानी एक तादाद जो थी वो बहुत ज्यादा की थी आपने, तो ये मेहनत थी आपकी और आपकी टीम है आपके साथ, तो उस मेहनत को कहीं ना कहीं आपको धक्का लगा है जरूर, वो इस हिसाब से? जी देखो, अभी मीडिया में रहने के आने की वजह से मुझे नोटिस दिया। मैं कहीं भी सिद्धरामैया को हो या पार्टी के खिलाफ हो कोई काम नहीं किया, और मैं पार्टी के वास्ते मेहनत किया हूं, और पार्टी के साथ साथ नौजवानों को एक लीडरशिप लाने की भी कोशिश किया हूं। इंशाअल्लाह हर चीज का जवाब जब इलेक्शन होगा तब दिया जाएगा, और जो लोग इसके अंदर साजिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह उनका भी पता चल जाएगा, उनको भी जो लोग आवाम उनको भी जवाब देगी। अगर बीजेपी को ही बैकग्राउंड अगर कोई भी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो भी वक्त बता देगा उनको कि क्या काम हो रहा है। और यहाँ पर मुस्लिम लीडर्स बहुत कम हैं, और मैं अपील भी कर रहा हूं, लास्ट 2 साल पहले भी मैंने बेंगलुरु में बात की थी, हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। हमारे हक के वास्ते हम लड़ेंगे। अगर हर को से भी आप कुर्बास हो या वकलीगास हो, हर जात में हर किसी को एक लीडर है। हमें एक अल्लाह को मानने वाले हैं और हम एक नहीं हो रहे।
हमें एक होना बहुत जरूरी है और हमें हर जात का लीडर उनकी जात से उभर कर बाहर आकर लीडरशिप कर रहा है। हमारे भी जितने लीडर्स हैं वो भी एक जगह बैठे और बैठकर डिस्कस करके जितने टिकट्स आज कांग्रेस पार्टी हमें दे रही है इसमें मुनाफा ज्यादा करे और ज्यादा लोगों को फील्ड में लाए और 60 से 60 को 5 एमएलए को मुस्लिम वोटर से वो जीतते हैं। 60 से 60 को 5 लीडर्स मुस्लिम वोटर से जीतते हैं। हमारा जब बारी आती है तो हमें भीख मांगने की नौबत आती है, इसलिए भीख मांगने की नौबत ना रखे। सारे मुस्लिम लीडर्स एक होकर हमारा हक मांगे और हक के साथ हर हल्के का जो भी हल्के के जिम्मेदारान हैं वो सीधे राह पर लेकर चले और जहां अभी जो मुझे नोटिस आई हुई है इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा और हमारे हल्के के लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या साजिश हो रही है। इस साजिश का भरपूर उनका जवाब दे और वो लोगों को साजिश जो कर रहे हैं वो लोगों को दूर रखे। पार्टी के साथ हम हैं, हम पार्टी के साथ कहीं गद्दारी नहीं किए हुए। इसके बावजूद भी जो लोगों को वो पार्टी के अंदर हैं, बहुत सारे लोगों का भी फोन आया था मुझे, वो भी संभल कर रहे। आइंदा दिनों में जो भी फैसला होगा पार्टी का हम देखेंगे, उसके साथ हम जुड़कर काम करेंगे। शुक्रिया।